हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। तो आज हम अपना नया सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एसबी ओरिजिनल रफ्तार सीरीज़। तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं, इसमें हम आरआरबी एनटीपीसी जो 12th लेवल है और ग्रेजुएट लेवल है उसमें पूछे गए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम लोग सब्जेक्ट वाइज देखने वाले हैं। जैसे कि इस हफ्ते हम लोग पॉलिटी देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीक हम लोग ज्योग्राफी देखेंगे, फिर उसके अगले हफ्ते हम लोग इकोनॉमिक्स, फिर उसके लास्ट हफ्ते फिर हम हिस्ट्री देखेंगे। तो इस तरह हम हर एक हफ्ते में एक एक सब्जेक्ट के लगभग 6 वीडियोस अपलोड करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमारा है सब्जेक्ट पॉलिटी, इसकी क्लास 1 होने वाली है, जो कि टॉपिक है हमारा भारत का संवैधानिक विकास और उसके फीचर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड फीचर्स, तो ये हमारा टॉपिक है पहला। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम पहला टॉपिक आता है हमारा संवैधानिक विकास एवं विशेषताएं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड फीचर्स। तो इसमें हम पहले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम इसमें अच्छे से समझने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके लिए आने वाले जो है आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का जो प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष था वो कौन था? उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विट्ठल भाई पटेल हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। तो जैसे कि आप नीचे देख पा रहे होंगे, इसमें अब लिखा है विट्ठल भाई पटेल एक भारतीय राजनीतिक नेता, स्वराज पार्टी के संस्थापक और सरदार पटेल के बड़े भाई थे। विट्ठल भाई पटेल 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष भी चुने गए। तो ये है आपका राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन आता है जो कि है, अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था जिसमें मूलतः डैश अनुच्छेद थे। जब संविधान बना था तो जैसे आप सभी को पता होगा कि संविधान में बहुत सारे अनुच्छेद हैं, अनुसूचियां हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है अनुच्छेद। तो जब संविधान मूलतः रूप से बना था तो उसमें कितने अनुच्छेद थे ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी 395 अनुच्छेद थे। तो जैसे आप याद रखेंगे कि भारत का जो संविधान है 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के द्वारा पारित हुआ और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। तो ये दोनों चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है। ये 26 नवंबर 1949 को ये पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 को जो है ये लागू कर दिया गया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उस समय जो आप देख रहे हैं कि इसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। तो अभी ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे कि जब संविधान स्टार्टिंग में आया था तो उसमें 395 मतलब कि 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे। तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अपना अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में इनमें से कौन-सा गलत है? तो इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन एक ऐसा है जो कि भारत की संविधान की विशेषता नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे कि भारत की संविधान की विशेषता कौन नहीं है। तो संविधान की नम्यता न होना, तो संविधान की नम्यता न होना ये भारत की विशेषताओं में से एक नहीं है। तो भारत की विशेषताएँ क्या-क्या है? जैसे कि आप देख रहे हैं, नीचे आंसर में लिखा हुआ है, अखिल भारतीय सेवा देना, ये उसमें संविधान की विशेषता है जो कि अनुच्छेद 312 में आता है। फिर दूसरा विशेषता है प्रतिनिधित्व की असमानता जो कि राज्यसभा में है और अनुसूची 4 से संबंधित है। फिर सशक्त केंद्र है। फिर चौथी विशेषता है राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति होना, ये भी हो सकता है हमारे संविधान के अंदर। फिर 5वीं विशेषता है कि राज्य सूची पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, ये अनुच्छेद 249 पे आता है। 6वीं विशेषता है कि आपातकालीन प्रावधान अनुच्छेद 352 से 360 में जो है अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत में आपातकालीन चीज़ें भी लग सकती हैं। 352 से 360 अनुच्छेद में ये दिया गया है। और 7वां यह है, भारत का संविधान न तो लचीला और न ही कठोर है, बल्कि यह दोनों का मिला-जुला रूप है। तो भारत का संविधान ना ही ज़्यादा नरम है और ना ही ज़्यादा कठोर है, तो ये दोनों का मिला-जुला रूप है। तो यही जो है वो हमारी एक विशेषता है। इनमें से कोई एक विशेषता नहीं है, ना ही ये कठोर है और ना ही ये लचीला है। तो यही हमारा इसमें आप देखेंगे ये राइट आंसर हो जाएगा कि ये हमारा ना ही कठोर है, ना ही जो है लचीला है। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारत में सरकार के संघीय स्वरूप का परिमाण कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी बहुस्तरीय सरकार, संघ, राज्य और स्थानीय को। तो इसमें आप देखेंगे निम्नलिखित में से किसे भारत के सरकार के संघीय स्वरूप का
परिणाम कहा जाता है? तो ये बहुस्तरीय सरकार हो सकती है, संघ, राज्य और स्थानीय। आगे बढ़ते हैं और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन-सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की इनमें से कौन-सी एक प्रमुख विशेषता नहीं है? तो ये हो जाएगी सामंतशाही को प्रोत्साहन देना। तो सामंतशाही को प्रोत्साहन देने का मतलब क्या होता है कि संघवाद की स्थापना, सरकार का संसदीय स्वरूप, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व आदि भारतीय संविधान की विशेषता है, जबकि सामंतशाही को प्रोत्साहन भारतीय संविधान का अंग नहीं है। मतलब कि किसी भी एक विशेष रूप को प्रोत्साहन देना ये संविधान में नहीं लिखा गया है कि आप किसी एक भी विशेष जाति वर्ग को प्रोत्साहन करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, ये संविधान की विशेषता नहीं मानी जाती। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी विशेषता इसमें से सही है जो भारतीय संविधान में है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि द्वैध शासन, दोहरी शासन प्रणाली है हमारे संविधान में। तो जैसे एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है, तो ये दोहरी शासन प्रणाली है। तो जैसे कि नीचे आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, ये है हमारा पहली विशेषता। दूसरी विशेषता क्या है कि संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकार में विभाजन होता है। तीसरी है लिखित एवं कठोर संविधान है, ये फीचर्स है हमारा। चौथा है स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय है, ये भी फीचर है। और द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। और ये है दोहरी शासन प्रणाली इत्यादि है। तो यही सभी हमारी जो है संविधान की विशेषताएं हैं, जबकि ये सभी जो तीनों दी गई हैं, एक, सी और डी, तो ये सभी हैं हमारे संविधान की विशेषता नहीं है। दोहरी नागरिकता जो है हम लोग नहीं मानते हैं। संसद के उच्च न्यायालय के सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है, ये भी नहीं है। और संसद के निम्न सदन में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व है, तो ये भी हमारी विशेषता नहीं है। तो हमारी द्वैध शासन व्यवस्था है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं या फिर फीचर्स जो है वो ली गई है? तो भारत के संविधान जो है वो कई अलग-अलग देशों से लिया गया है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि वो कितने टोटल देश हैं जिनसे कि भारत के संविधान में ये सारे फीचर्स लिए गए हैं। तो ये आप देखेंगे कि लगभग जो है 10 देश हैं कि इससे हमारे संविधान में बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं। और वो 10 देश कौन-कौन से हैं? तो ये आप देख लीजिए। पहला है अमेरिका, फिर आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, रूस और दक्षिण अफ्रीका। तो इन सभी देशों से हमारे भारत के संविधान में कुछ न कुछ चीज़ें जो है वो ली गई हैं। तो टोटल 10 देश हो जाएँगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि ये पूछा गया है कि सर्वप्रथम भारत में किसने संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? तो वो थे कौन? डॉक्टर एम एन रॉय। तो ये हो जाएंगे कौन? एम एन रॉय हो जाएंगे। तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे। नीचे आप देख भी सकते हैं कि भारत में औपचारिक रूप से एम एन रॉय द्वारा भारत के लिए संविधान सभा के गठन 1934 में एक प्रस्ताव रखा गया। 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर अधिवेशन में संविधान सभा के बारे में जिक्र किया गया था। तो ये आप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे अच्छे से याद रख लीजिए कि सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया तो एम एन रॉय के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें से ऐसा कौन था जो संविधान सभा के द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष चुना गया था? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप ये अच्छे से याद रखेंगे कि भारत के संविधान के संदर्भ में संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था? तो ये कौन थे? तो ये हो जाएंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी आर अम्बेडकर साहब थे। तो ये कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, बी आर अम्बेडकर साहब। जैसे नीचे आप देख पा रहे होंगे कि मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार या फिर ड्राफ्ट जो है तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। ये डेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये 7 सदस्य में शामिल थे। तो मसौदा समिति जो ड्राफ्ट कमेटी थी, उसमें 7 सदस्य जो है वो शामिल थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, राजनीतिक व्यवस्था का कौन सी विधा अलग-अलग राज्यों या अन्य व्यवस्थाओं को एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुट करती है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का
जो है प्रावधान मिलता है। तो ये किस वजह से होता है? तो ये संघवाद की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ये संघवाद की वजह से हमें देखने को मिलता है। देश के शासन को चलाने के लिए शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत संघवाद कहलाता है। इस शासन प्रणाली में अलग-अलग राज्यों या अन्य राज्यों की व्यवस्थाओं को अपनी महत्वता दी गई है। मतलब कि जो हमारे भारत के जितने भी राज्य हैं, उनको एक अलग से पावर दी गई है, ताकि उन्हें भी ऐसा ना लगे कि वो सबसे कमज़ोर हैं या फिर सबसे पिछड़े हुए हैं। तो ये संघवाद की वजह से संभव हो जाता है कि सभी राज्यों को उनका एक सीएम अलॉट किया जाता है, उनका राज्यपाल, ताकि उन्हें एक तरह का पावर मिले अपने राज्य में कि उनका राज्य भी बाकी सभी राज्यों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। तो ये संघवाद की वजह से होता है। आगे बढ़ते हैं और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? तो कार्यपालिका से जो है न्यायपालिका को अलग करता है, तो ये कौन-सा आर्टिकल करता है? ये आर्टिकल 50 करता है। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, 50-50 करता है। 50 करता है कार्यपालिका के लिए और 50 करता है न्यायपालिका के लिए। तो ये कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करता है, डिवाइड करता है, 50-50 करता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नीचे देखेंगे आप, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अनुच्छेद 51 ये किससे संबंधित है? ये राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से ये संबंधित है। 52 संबंधित है भारत का एक राष्ट्रपति भी होगा और 53 संबंधित है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास में होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक शब्द डैश कीवर्ड देश की सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व को सुपरिभाषित करता है? तो कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, संघवाद हो जाएगा, फेडरलिज्म हो जाएगा। तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे कि कौन सा ऐसा कीवर्ड है, कौन सा ऐसा शब्द है जो देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व को अच्छे से परिभाषित करता है, तो संघवाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य नियुक्त किया गया था और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष चुना गया था और 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये जैसे आप पता होगा कि आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे बढ़ते हैं, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की जो पहली बैठक थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, इनमें से कौन भारतीय संविधान के मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो मसौदा समिति जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसमें 7 लोग मौजूद थे। कुछ टाइम पे वो लोग चेंज हो गए थे, तो इसमें से ऐसा कौन है जो कभी भी उसका सदस्य नहीं था? तो वो थे ए.वी. ठक्कर। तो ए.वी. ठक्कर जो है वो कभी भी मसौदा समिति के अध्यक्ष नहीं थे। तो इसमें हम देखेंगे कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के कुल 7 सदस्य थे, जिसमें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, एन. माधवराव, फिर जो है उनके स्थान पे बी.एल. मित्र के स्थान पर आए थे, फिर टी.टी. कृष्णमाचारी जो कि डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद आए थे। अतः स्पष्ट है कि ए.वी. ठक्कर जो है भारतीय संविधान के मसौदा समिति के कभी भी सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन आता है जो कि है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है वो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो थे वो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं, वो प्रस्तुत किया था? तो कब प्रस्तुत किया था ये? तो ऑप्शन नंबर बी 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्तुत किया था। तो आप इसे याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को या फिर किस डेट को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया था? तो ये 13 दिसंबर 1946 हो जाएगा। जैसे आप नीचे देख रहे होंगे कि कैबिनेट मिशन की
प्रस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने जो है संविधान सभा में पेश किया गया था ये प्रस्ताव, जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को। तो 13 दिसंबर 1946 को ये पेश किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य के कथन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रस्तुत किया था। तो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आप देख पा रहे होंगे। पहले वाले में आपसे डेट पूछा गया था और इसमें उस शख्स का नाम पूछा गया है जिसने ये लागू किया था, प्रस्तुत किया था। तो ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो है संविधान सभा में पेश किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, कितने वर्ष लगभग विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। तो कितना टाइम लिया गया था, सब कुछ सोचने समझने के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये लिया गया था लगभग 3। तो लगभग 3 मतलब कि 3 वर्ष लिया गया था और एग्जैक्ट क्या था वो आप नीचे देखेंगे कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन था। तो लगभग 10 दिन कम था, नहीं तो ये लगभग 3 वर्ष हो जाता है। तो इसे लगभग 3 वर्ष जो है वो किया जाता है भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि हमारा जो भारत का संविधान था वो लगभग 3 वर्ष या कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में ये बनकर पूरा हो गया था। सभी लोगों ने उस पे जो है अपने हस्ताक्षर कर दिए थे। ये लगभग हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू थे स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री। तो नीचे आप देख रहे होंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी गई। प्रथम विदेश मंत्री जो है वो आपने देखा कि वो कौन थे, वो जवाहरलाल नेहरू थे। बलदेव सिंह जो थे वो स्वतंत्र भारत के रक्षा मंत्री थे। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। वीवी गिरी भारत की तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। तो ये भी फैक्ट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा अगला क्वेश्चन आता है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया गया था। जो हमारा स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट था वो किसके द्वारा पेश किया गया था, तो वो पेश किया गया था ये आर.के. षणमुखम शेट्टी के द्वारा ये पेश किया गया था। तो आर.के. षणमुखम शेट्टी के द्वारा इसे पेश किया गया था केंद्रीय बजट। और ये कब पेश किया गया था, तो ये 26 नवंबर 1946 को ये पेश किया गया था आर.के. षणमुखम शेट्टी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने डैश को मसौदा समिति का गठन किया था। तो मसौदा ड्राफ्ट जो है तैयार करने के लिए संविधान सभा ने कब, किस डेट को मसौदा समिति का गठन किया गया था, तो ये 29 अगस्त 1947 को ये गठन किया गया था। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार जो है वो दिया था एम.एन. रॉय ने। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान का विचार सबसे पहली बार किसने दिया था, एम.एन. रॉय ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो वो थे एच.सी. मुखर्जी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो थे एच.सी. मुखर्जी। तो भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा में हरेंद्र कुमार मुखर्जी को 11 दिसंबर 1946 को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, जबकि राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। तो ये एच.सी. जो थे वो कौन थे, हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कह के जाना जाता था। तो 1947 से पहले 26 जनवरी को जो है वो हम लोग स्वतंत्रता दिवस के नाम से जानते थे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर स्वतंत्र भारत के बाद हमारे देश में कानून बन गया तो हम इसे गणतंत्र दिवस के तौर पे जानने लगे थे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली कम्युनल इलेक्ट्रोड सिस्टम सबसे पहले डैश कहाँ शुरू किया गया था। तो कहाँ शुरू किया गया था ये मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में ये शुरू किया गया था मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स में।
तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे कि भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम जो है पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स 1909 में शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, किस निर्णय में संविधान की मूलतः संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया गया? तो किस निर्णय ने संविधान की मूलतः संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? तो ये निर्णय था केशवानंद भारती का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो केशवानंद भारतीवाद के बाद जो है संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत जो है निर्धारित किया गया कि आप चेंज कर सकते हैं, पर संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है आप उसे चेंज नहीं कर सकते। तो केशवानंद भारती के ये केस के बाद ये मूल संरचना जो है उसका सिद्धांत लागू हुआ कि संविधान में जो चीज़ें जैसी लिखी हैं वो वैसी की वैसी ही रहेंगी। आप उसमें कुछ ऐड कर सकते हैं पर उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो कब आयोजित किया गया था पहली बैठक? तो 9 दिसंबर 1946 को हमारा पहला बैठक जो है वो किया गया था। आइए आगे बढ़ें और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो कब अंगीकृत किया गया था? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ये पूरी तरह से बन के तैयार हो गया था पर इसे लागू नहीं किया गया था। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं को आलोचना करते हुए किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेषता अधिकार नहीं है? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा था। तो आप इसे अच्छे से याद रखेंगे कि संविधान में अन्य देशों में उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसी ने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं दिया गया है। तो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है, भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यह वो राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने 9 दिसंबर 1946 को संविधान की प्रथम सभा की बैठक नई दिल्ली में स्थित कैंसिल चैम्बर के पुस्तकालय के भवन में हुई थी। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से याद रखेंगे कि भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है वो कहाँ पे हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में कैंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुई थी। और किसने अध्यक्षता की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, यह संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? तो कब हुआ था ये? तो ऑप्शन नंबर बी 1946 को हुआ था। तो संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन हुआ था 1946 को। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 1946 में की गई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया था। और फिर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी यानी कि परमानेंट अध्यक्ष चुना गया। भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। तो ये आप याद रखेंगे, 1946 को पहले सत्र का आयोजन हुआ था संविधान सभा के। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, संविधान सभा के किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? तो संविधान सभा के किस दिन भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? तो ये कौन सा डेट था? ये डेट था हमारा 22 जुलाई 1947। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। कई लोग जो है 26 नवंबर 1950 को याद रखते हैं, पर ये हमारा आंसर नहीं है, ये गलत आंसर है। इस दिन जो है संविधान लागू हुआ था, जबकि भारत का राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था ये। तो आप सभी जानते होंगे कि ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 के अनुपात में होता है और इसमें जो है 3 रंग होते हैं, 24 तिलियाँ होती हैं। आगे बढ़ते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था? जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, इसमें आपने देखा होगा कि अशोक द्वारा सारनाथ स्थापित सिंह स्तंभ भारत का एक राष्ट्रीय प्रतीक है, जिसमें चारों तरफ शेर का चेहरा बना होता है, तो वही हमारा जो है राष्ट्रीय प्रतीक है। और इसे कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था। तो जैसे हम नीचे देख पा रहे हैं, अशोक द्वारा स्थापित सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ भारत का एक राष्ट्रीय प्रतीक है। इसको सारनाथ में स्थित अशोक की लाट से लिया गया है। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा
इसे अपनाया गया था। इस ग्रुप में 4 शेर हैं जो कि चारों दिशाओं की ओर मुँह करके बने हुए हैं या फिर देख रहे हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा पॉलिटी का क्लास 1। इसमें मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और उसके फीचर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हाल-फिलहाल में अभी क्वेश्चन पूछे गए हैं और यही क्वेश्चन जो है आगे से वापस से पूछे जाएँगे। मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन आपको आने वाले आरआरबी, एनटीपीसी के जो है एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेगा। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट वीडियो। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे ही और सारी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं।